अब होता क्या है कि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो ये एक्स वाई क्यूब नंबर देख के और रियल नंबर के चैप्टर से पूछा गया सवाल है यहां तक कोऑर्डिनेट तो कर लेते हैं, लेकिन अब करना कैसे है वो उन्हें पता नहीं चलता है और बहुत आसानी से वो एक नंबर जो है वो खो देते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं, बहुत इजी है सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको पहला स्टेप यहाँ पे क्या लेना है कि आपको प्राइम नंबर बताया गया है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे कि a इज इक्वल टू आपका क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर है और b इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स वाई का क्यूब है। मतलब आपने प्राइम नंबर्स क्या है यहाँ पे, प्राइम के पावर्स आपने यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है। उसके बाद अब आप सवाल जरा समझेंगे तो ये पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट है जब आप डिवाइड करोगे प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, मतलब जो भी आपके a और b जो इंटीजर है उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको जब आप डिवाइड करोगे किससे आपको डिवाइड करना है, एलसीएम से। किसके, a और b से। तो क्या निकलेगा, तो सवाल यहाँ पे ये है। तो मुझे एलसीएम भी यहाँ पता करना पड़ेगा ए और बी का क्या है। अब मैंने यहाँ पे पावर में लिख लिया है। अब आपको पता होगा कि रियल नंबर चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे क्लास 10th के बच्चे, तो एलसीएम निकालने के लिए मुझे क्या, जो मैक्सिमम पावर्स होते हैं जो भी, वो मुझे कंसीडर करने पड़ते हैं। तो जरा मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 3 है, और y का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया यहाँ पे, x क्यूब वाई क्यूब, मेरा ये क्या निकल गया बच्चे, एलसीएम निकल के आ चुका है। अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, सिंपली पूछा हुआ है, आपको निकालना है, मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए और बी क्या होगा, ए क्या है मेरा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी है मेरा एक्स वाई क्यूब। अब जरा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि एक्सपोनेंट्स जब आपने पढ़ा होगा बेसिक, उसमें आपने पढ़ा होगा कि a का पावर m इंटू ए का पावर n होगा तो क्या होता है। तो यहाँ पे उसी फॉर्म में है, तो यहाँ पे टोटल में कर दो x4 और y यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट निकल गए, किसके, दो a और b जो इंटीजर थे आपके पॉजिटिव, उसके आपके प्रोडक्ट निकल गए। अब जस्ट कुछ करना नहीं, ये जो प्रोडक्ट निकला है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। किससे, जो आपका एलसीएम निकला है यहाँ पे उससे। तो जरा यहाँ पे देखेंगे x क्यूब है y क्यूब है, फिर से वहां पे क्या लगेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले। अब क्या है, a का पावर m अपॉन a का पावर n दिया हुआ है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे निकल के आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है ये आपका क्या है, करेक्ट है। एक नंबर